गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 12 सुदामा चरित, जिसे किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखा है। इसका अगला भाग तो देखो क्या बोलते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हुतो वाही पठियों ढेली, अब कहियो समुझाई के बहुदन ढरो सकेली। मतलब कि जो सुदामा जो है उनके घर जाते हैं कृष्ण के, और उसके बाद में वो वहाँ से वापस लौटते हैं, तो उस वक्त की बात जो है सुदामा नरोत्तम दास जी सुदामा की यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखो क्या होता है। पहले मैं इसके शब्दार्थ आपको बता देती हूँ। पुलकनी मतलब होता है प्रसन्नता, मिलनी मतलब होता है मिलना या प्रेम पूर्वक बाहों में भर लेना। पटवनी मतलब होता है विदाई करना, और कर ओढ़त फिरे का मतलब होता है हाथ फैलाते रहना, और काज मतलब कार्य से, सकेली मतलब संभाल कर। ठीक है। तो नरोत्तम दास जी जो है सुदामा चरित पाठ में मित्र सुदामा के बारे में बताते हैं। देखो क्या कहते हैं। सुदामा सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इस प्रकार आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले लगाना, सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना, सब कितना अच्छा था। परंतु श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए और क्या समझा जाए कि भाई मुझे तो उसने ऐसे ही विदा कर दिया, ना मेरे हाथ में कुछ दिया और ना कुछ कहा। तो सुदामा सोचते हुए जाते हैं, यह तो वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के लिए घर घर हाथ पसारते फिरते थे। और क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी हो गए हैं, और मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं, परंतु पत्नी ने ज़बरदस्ती भेज दिया। अब कहूँगा घर जाके उससे कि श्री कृष्ण ने ये सारा जो धन दिया है उसे संभाल कर रख ले। फिर देखो आगे क्या होता है। बेसोई राज समाज बने गजब बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मारक भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भुवन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो अब क्या होता है देखो। वेसोई मतलब होता है उसी तरह, गजबाजी मतलब होता है हाथी घोड़े, छायो मतलब होता है भर जाना, फेरी के मतलब होता है वापस आकर, भवन मतलब होता है महल, बिलोकिबे मतलब होता है देखने के लिए, लोचत मतलब होता है ललचाते हुए, मझायो मतलब होता है खूब खोजा, पांडे मतलब होता है ब्राह्मण सुदामा, और झोपड़ी मतलब होता है झोपड़ी। तो अब वो क्या होता है, रास्ते में तो इतना सब कुछ सोच के वो घर जा रहा होता है, लेकिन जब वह अपने अपने स्थान पे पहुंचता है, जैसे कि उसका गांव आ जाता है, वहाँ वो पहुंचता है, तो वो क्या कहता है देखो। द्वारिका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी को देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ भी द्वारका जैसी राज सामग्री है, क्योंकि उसको सब कुछ वैसा ही होता है, ऐसा भ्रम उसे हो, वो बोलता है कि मुझे ऐसा भ्रम हो गया है शायद। तो उसको क्या क्या सामग्री दिखती है, अनेक हाथी दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं। इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ जाते हैं, और कि सोचते हैं कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, भूल कर तो यहाँ वापस द्वारिका तो नहीं आ गया, कहीं दोबारा द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गया हूँ। सुदामा का मन जो है अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा था कि मेरी झोपड़ी जो है वो कहाँ चली गई। यही सोचते सोचते वो सारा गांव छान मारता है। सुदामा पांडे सभी से अपनी झोपड़ी के विषय में पूछता रहता है कि अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई, परंतु कुछ भी पता नहीं चलता। अर्थात महादानी कृष्ण की लीला को बेचारा पांडे जो है वो समझ नहीं पाता, सुदामा समझ नहीं पाता कि वो जाते वक्त उन्होंने उसको सब कुछ दिया है। फिर देखो आगे क्या होता है। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज हूँ ढांडे महावत। भूमि कठोर में रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं के दो सावा, प्रभु के प्रताप ते ताक न भावत। तो देखो इसके शब्दार्थ क्या कहते हैं कि छानी यानी होता है छप्पर, कंचन यानी होता है सोना, धाम यानी होता है राजमहल, पनही यानी होता है जूता, महावत यानी होता है हाथियों की देखभाल करने वाला, जुड़तो यानी होता है जुड़ना,
कोदो यानी होता है सवांस या अत्यंत निम्न कोटि का अनाज। दाख मतलब होता है अंगूर, दाखें जो हम खाते हैं वही वाली, है ना। तो फिर देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भवनगरी में आकर सुदामा सोचने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं कि कहाँ हो, मेरे पास एक छोटी सी टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, अब कहाँ मैं इतना सुनहली महल में आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे शोभा दे रहा है ये। पहले मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं थी, अब सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। पहले कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती थी, किंतु अब कोमल सेज पर भी मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे तो आदत उसकी पड़ी हुई है कि ज़मीन पे सोना है। पहले पेट पूर्ति के लिए अत्यंत साधारण अन्न भी नहीं मिलता था, यानी खाने के लिए उसे मुश्किल से सूखी रोटी वगैरह मिलती थी, परंतु अब श्री कृष्ण की कृपा होने से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी उसे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब इतना अच्छा उसको होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अचंभित में है, भाई इतना सब कुछ एकदम से कैसे आ गया, है ना। ठीक है।